नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। गोरखपुर में पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे। बेलीपार थाना क्षेत्र में एक बसपा कार्यकर्ता कुंदन कुमार को पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और बसपा कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र में फर्नीचर व्यवसायी और बसपा कार्यकर्ता कुंदन कुमार की दुकान है। आरोप है कि 9 जनवरी को बेलीपार थाने के सिपाही राम पुकार गिरी उसकी दुकान पर पहुंचे और एक तख्त की मांग की। जब कुंदन कुमार ने पैसे मांगे तो सिपाही ने कहा कि पुलिस वाले पैसा नहीं देते। जब कुंदन ने चौकी मुफ्त में देने से मना कर दिया तो पुलिसकर्मियों ने उसे जाति सूचक गालियां दी और जबरदस्ती थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया। आरोपों के अनुसार इसी रात करीब 1 से 2 बजे के बीच सिपाही राम पुकार गिरी, राजू गौड़, दरोगा सुधांशु यादव और अन्य 2 पुलिसकर्मी कुंदन को लॉकअप से निकालकर थानेदार के कमरे में ले गए। वहां से बेल्ट लात घुसों और बेरहमी से पीटा गया। अगले दिन पुलिसकर्मी कुंदन और पिपरौली स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां बिना डॉक्टर के सामने पेश किए जबरदस्ती डॉक्टरी रिपोर्ट तैयार करवाई हुई और शांति भंग का केस लगाकर चालान कर दिया गया। जमानत मिलने के बाद कुंदन ने जिला अस्पताल में अपनी चोटों का इलाज करवाया। घटना के बाद बसपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बसपा जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मिलकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले की शिकायत राज्य अनुसूचित जाति आयोग और एडीजी जोन को की गई है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने भी एसपी साउथ से टेलीफोन पर बात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। स्थानीय लोगों के अनुसार कुंदन कुमार और सिपाही राम पुकार गिरी के बीच पहले भी विवाद हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि कुंदन एक वाहन पर लकड़ी लाद कर अपनी दुकान जा रहा था, तभी संकरी सड़क पर उसकी गाड़ी सिपाही की बाइक से हल्की टकरा गई। इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चौकी मुफ्त में न देने के कारण पुलिसकर्मी कुंदन से नाराज थे और इसी वजह से उसे बेवजह पीटा गया। पुलिस पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन ज्यादातर मामलों में दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। इस मामले में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुंदन कुमार को न्याय मिलेगा, क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी या मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बसपा कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया कि अगर जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक सीधे पहुंच सके। ये पुलिस वाले हैं, मेरे दुकान पे आकर के जबरदस्ती तख्ता मांग रहे थे। ना देने पर ये तख्ता निकलवा भी लिए हैं, न देने पर थप्पड़ से मारे हैं मुझे, 2-3 झापड़ मारे हैं। ये पुलिस वाले हैं, ठीक है। और इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप? सर मुझे ले जाकर रात भर लगातार 2 घंटे से 12 से के बीच क्या घटना थी? सर मेरे यहाँ चौकी ले आए थे। मैंने कहा सर चौकी एक बार ले जा चुके हैं। बसपा गोरखपुर के जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर आज एसएसपी गोरखपुर से मिलने आए हैं। क्या कुछ मामला है? बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं। क्या बात? परसों हमारे ये कार्यकर्ता हैं, कुंदन जी हैं, कैमरा इधर करिए। ये हमारी बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही ईमानदार, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान बेलीपार थाने के अंतर्गत इन्होंने खोलने का काम किया है और उसी से अपना हर दिन का रोजी रोटी ये चलाने का काम करते हैं। 2 महीने पहले बेलीपार थाना के एक कांस्टेबल ने आकर के इनसे एक चौकी इनकी दुकान से लेने का काम किया और उस चौकी का पैसा कांस्टेबल ने नहीं दिया था। 2 महीने बाद परसों फिर वही कांस्टेबल दिन में लगभग 3:30 बजे के आसपास इनकी दुकान पर आते हैं और आकर के इनसे एक और चौकी मांगने का काम करते हैं। जब इनसे चौकी मांगा गया तो इन्होंने बस यही गुनाह कर दिया। इन्होंने ये कह दिया भैया आपका पहले भी आप हमसे एक चौकी लेकर के जा चुके हैं, उसका पैसा आपने नहीं दिया है, कम से कम ये जो आप चौकी लेकर के जा रहे हैं इसका पैसा हमको दे दीजिए। इसी बात पर ये बात उस कांस्टेबल को नागवार गुजरी और उस कांस्टेबल ने इस बात पर सीधे इनको गाली देते हुए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुम पुलिस वालों से पैसा मांगते हो, तुम जानते हो पुलिस वाले कहीं पैसा देते हैं। इस बात को कह करके उस आदमी ने इनसे हाथापाई करना शुरू कर दिया और इनको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब उस कांस्टेबल ने इनको थप्पड़ों से पीटना शुरू किया, ये उस दुकान से निकल करके बाहर आते हैं और उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई कि इनकी दुकान में कुछ बिगड़ैल पुलिसकर्मी घुस करके इनकी चौकी से जबरदस्ती लेने का काम कर रहे हैं और चौकी का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। इतने पर उस चौकी ने थाने पर फोन करके कुछ और पुलिसकर्मियों को उस इनकी दुकान पर बुलाने का काम किया और इनकी दुकान पे इनको बेरहमी से पीटते हुए इनको थाने पर ले जाकर के थाने के लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और जैसे इस बात की जानकारी मुझे मिलती है, मैंने तत्काल एसपी साउथ से भी बात करने का काम किया कि हमारा एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी वो रोजमर्रा की जिंदगी अपना जीने का काम कर रहा है, अपनी दुकान वो चला रहा है, दुकान से जीवन यापन कर रहा है और उसको बेवजह आपके पुलिसकर्मी उठा करके लॉकअप में बंद करने का काम किए। बिल्कुल ही गलत काम है, ये अमानवीयता का प्रतीक है। आपसे निवेदन है कि हमारे उस कार्यकर्ता को छोड़ने का काम करिए, लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को सुनने का काम नहीं किया। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामू भारती जी ने भी थाना अध्यक्ष से बात किया
किया। हमारे पूर्व के प्रत्याशी हैं बांसगांव के रामनयन आजाद जी, आपने भी बात करने का काम किया, लेकिन थाना प्रशासन सुनने का नाम नहीं लिया और इनको रात भर थाने में बैठाए रखा। और रात में जैसे ही 1-1:30 बजता है, वो पुलिस के लोग एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से उन लोगों ने इनको ब्लॉकअप से निकाल करके दूसरे कमरे में, बंद कमरे में ले जाकर के अंधेरे व कमरे में बेरहमी से पीटने का काम किया। इतना बुरी तरह मारा, आप इनके शरीर के घावों को भी देख सकते हैं। आप खोलिए, दिखाइए, आप इनके शरीर के घावों को भी देख सकते हैं, कितना बुरी तरह इनको मारा पीटा गया है। ये फोटो भी है, कितना बुरी तरह मारा पीटा। और इतना ही नहीं, उसके बाद इनका मेडिकल कल कराया गया और मेडिकल में पाया गया कि इनके बाएं कान का पर्दा भी फट चुका है। और इसी प्रकरण को लेकर के पुलिस की इसी हैवान, देखिए कितने दाग इस पे पड़े हुए हैं। पुलिस की इसी हैवानियत के खिलाफ आज हमने एसएसपी साहब से मिलने का काम किया और एसएसपी साहब से मिल करके हमने मांग किया है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस बात की जानकारी हमने हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब को भी देने का काम किया। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार को, साथ में एसएसपी महोदय को और उसके साथ में यूपी पुलिस को भी ट्वीट करने का काम किया, जिसको एसएसपी महोदय ने संज्ञान में भी लेने का काम किया है। और अगर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चुप रहने वाले नहीं है। ये बात यहां से लगाए सदन तक बुझने का काम करेगी और हर हाल में अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिफाजत करने का काम करेंगे और आपको न्याय दिला करके ही मानेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स जो है पुलिसिया जुल्म का शिकार हुआ है और इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप? सर मुझे ले जाकर रात भर लगातार 2 घंटे से 12 से के बीच में क्या घटना थी? सर मेरे यहाँ चौकी ले आए थे, मैंने कहा सर चौकी एक बार ले जा चुके हैं, तुरंत वहाँ मारना चालू कर दिए, थाने तक ले गए, फिर रात में जगा कर, फिर रात में भी बहुत ज्यादा मारे हमको, सोए में जगा के मारा। सोए में उठा के ले गए। और एसओ साहब के रूम में गए, जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, उसमें ले जाकर काफी लोगों ने 2 घंटे तक लगातार 5-6 लोगों ने लगातार मारा हमको। कुछ लोगों का नाम जान रहे हैं? हाँ सर जान रहे हैं। पुकारगिरी हैं जो कांस्टेबल हैं, सुधांशु यादव हैं जो एसआई हैं, एक गौड़ करके हैं और 2 लोग अन्य अज्ञात में हैं जिसका मैं चेहरे देख के बता सकता हूँ। क्या मांग करते हैं एसपी साहब के यहाँ पर आए? सर मुझे न्याय मिले उन लोगों के खिलाफ जो है करके लॉकअप में बंद करने का काम किए, बिल्कुल ही गलत काम है। ये अमानवीयता का प्रतीक है। आपसे निवेदन है कि हमारे उस कार्यकर्ता को छोड़ने का काम करिए, लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को सुनने का काम नहीं किया। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामू भारती जी ने भी थाना अध्यक्ष से बात किया। हमारे पूर्व के प्रत्याशी हैं बांसगांव के रामनयन आजाद जी, आपने भी बात करने का काम किया, लेकिन थाना प्रशासन सुनने का नाम नहीं लिया और इनको रात भर थाने में बैठाए रखा। और रात में जैसे ही 1-1:30 बजता है, वो पुलिस के लोग एक तो